ले सकते हैं मंच पर आकर के। तो पूज्य महाराज श्री का फूलमाला से हार्दिक अभिनंदन करके आशीर्वाद लेने वालों में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य श्री नरेंद्र ओडरानी जी को। अध्यक्ष हैं आप अंतर्राष्ट्रीय समिति विश्व जागृति मिशन के। अपनी धर्मपत्नी जी के साथ कृपया मंच पर आए, जो दुबई से आए हैं। कृपया आए और पूज्य महाराज श्री का फूलमाला से हार्दिक अभिनंदन करके आशीर्वाद लें। और साथ ही साथ चूंकि समिति अंतर्राष्ट्रीय समिति की जितने भी हमारे सदस्य हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा। अभी मैंने नाम लिया माननीय श्री नरेंद्र ओडरानी जी का, जो अध्यक्ष हैं, और साथ ही उनकी धर्मपत्नी जी जो दुबई से आई हैं, कृपया मंच पर आएँ। साथ में श्री नूतन तोलानी जी, महामंत्री विश्व जागृति मिशन हांगकांग मंडल, कृपया मंच पर आएँ और पूज्य महाराज श्री का फूलमाला से हार्दिक अभिनंदन करके आशीर्वाद लें। श्रृंखला में श्री रिक्की दान सिंघानी जी हांगकांग से, श्री अशोक गंगवानी जी हांगकांग से, श्रीमती व श्री कुमार लखानी जी जो दुबई से आए हैं, माननीय श्री हासू सहदादपुरी जी, अध्यक्ष विश्व जागृति मिशन सिंगापुर मंडल, कृपया मंच पर आएं। माननीय डॉक्टर सुधीर कुमार जी, अध्यक्ष हैं विश्व जागृति मिशन नॉर्थ अमेरिका के, शिकागो से आप आए हैं, कृपया मंच पर। जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य हैं, जितने भी हमारे माननीय पदाधिकारी गण हैं, जितने भी हमारे आदरणीय लोग हैं, जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं, जितने भी हमारे श्रेष्ठ जन हैं जिनका नाम मैंने लिया, कृपया आएँ। और पूज्य सदगुरु महाराज के लिए एक इतनी बड़ी माला तैयार की गई है, इतनी बड़ी माला पूज्य सदगुरु महाराज के लिए ये आई है 7 समंदर पार अगर कहा जाए। मैं चाहूंगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से, जोरदार ताली बजनी चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। सचमुच मैं यही कहूंगा, सारे जगत को प्रेम करने वाले, सारे जगत को प्रेम करने वाले, तुझको क्या भेंट चढ़ाऊं मैं, जिसकी श्वासों में हो खुशबू, उसको क्या फूल चढ़ाऊं मैं, उसको क्या फूल चढ़ाऊं मैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री का स्वागत किया गया अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों के द्वारा। और अब बारी है हमारे राष्ट्रीय विश्व जागृति मिशन की, जबकि अंतर्राष्ट्रीय दल जो है वो मंच पर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लिया। और अब हमारी जो राष्ट्रीय समिति है विश्व जागृति मिशन की, उसमें मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा माननीय श्रीमती सुदेश गुप्ता जी का, जो धर्मपत्नी है माननीय श्री एस के गुप्ता जी की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विश्व जागृति मिशन के। उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आएँ। साथ में जिन लोगों का नाम मैं ले रहा हूं वो लोग भी साथ में ही मंच पर आएंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय श्री देवराज कटारिया जी से, जो महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं विश्व जागृति मिशन के, व साथ में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भावना कटारिया जी। श्री एस अग्रवाल जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं विश्व जागृति मिशन के, उनसे निवेदन मैं करूंगा कृपया मंच पर आएँ। माननीय श्री आरपी सिंह जी, अध्यक्ष हैं विश्व जागृति मिशन कानपुर के, कृपया मंच पर आएँ। माननीय श्रीमती व आदरणीय श्री के काया जी, महामंत्री विश्व जागृति मिशन कानपुर मंडल, कृपया मंच पर आएँ। और ये सारे ही जितने हमारे समिति के, जितने भी हमारे अध्यक्ष गण हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी पूज्य सदगुरु के भक्त हैं, वो सारे ही इस समय मंच पर। इसीलिए किसी ने सच ही कहा, विद्यार्थियों की संख्या बहुत है, अनुयायियों की संख्या उनसे कम, और ऐसे जो गुरु भक्त हैं उनकी संख्या उससे भी कम। लेकिन यहाँ विशाल जनसमूह रोहिणी में उमड़ पड़ा है इस राजधानी दिल्ली के स्वर्ण जयंती पार्क में। और इस बीच जबकि सारे ही भक्तगण आशीर्वाद लेते हुए पूज्य महाराज श्री से, और अब जो गुरु दर्शन का समय है वो समाप्त होता है और पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचन का समय है, पूज्य श्री के उद्बोधन का समय है, पूज्य श्री के संदेश का समय है। जब कभी भी ऐसे आयोजन होते हैं, जब कभी भी ऐसा प्रवचन होता है, जब कभी भी इस तरीके के कार्यक्रम में पूज्य श्री की उपस्थिति होती है व्यासपीठ पर, पूज्य श्री बहुत ही धैर्य से सबकी बात को सुनते हैं। और निसंदेह ऐसे सुअवसर पर मैं यही कहूँगा, पूज्य सदगुरु महाराज के पावन कमलवत श्री चरणों में मैं ये अभ्यर्थना करते हुए, ये प्रार्थना करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि हे गुरुवर, तुम सुनते सबकी, तुम सुनते सबकी, सुनकर अंतर मन की धड़कन बन जाते। तुम आशीष हस्त, तुम वरद हस्त, विचलित कदमों की शक्ति बन जाते। तुम तिमिर मिटाते, तुम तिमिर मिटाते, तुम हो दिव्य प्रकाश। हे अमर देव, अमर बोध, फैला दो आज कृपा का प्रकाश, फैला दो आज कृपा का प्रकाश। पूज्य महाराज श्री। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और
आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। भगवान से मंगल कामना करता हूँ आप सभी के लिए। आप सबके मनोभाव, आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं भगवान पूर्ण करे, सबकी झोलियां भगवान भरे। सृष्टि का जब शुभारंभ हुआ, मनुष्य ने जन्म लिया, भाषा सीखी, होश संभाला, पहली बार इंसान ने जो प्रश्न किया, जो जिज्ञासा की, उस जिज्ञासा का जब समाधान मिला, किसी ने उसको बताया, जो पूछना चाहता था उसका उत्तर दिया, तो प्रश्न करने वाला शिष्य बन गया, उत्तर देने वाला गुरु बन गया, और इसी से जीवन उसकी शुरुआत हुई। अनेक अनेक रूपों में गुरु धरती पर अपना कार्य करते रहे, रोशनी बिखेरते रहे। कभी वो ब्रह्मा बनकर, कभी गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, कभी अष्टावक्र बनकर, और कभी वाल्मीकि के रूप में, कभी हम उन्हें ओशस चाक्रायण के रूप में, कभी रैक्व ऋषि के रूप में, और कभी उन महान पुरुषों के रूप में देखते रहे जो इस उत्तर से लेकर दक्षिण तक ज्ञान की रश्मियां बिखेरते रहे। वे सभी प्रकाश पुंज परमात्मा के द्वारा जलाए गए दिए, परमात्मा की रोशनी लेकर धरती पर आए। प्रश्नकर्ता अनेक रहे, उत्तर देने वाले ये गुरु लोग धरती का मार्गदर्शन करते रहे। एथेंस में कहीं वो सुकरात के रूप में खड़े हो गए, और सुकरात की वाणी को आगे पहुंचाने का कार्य प्लेटो उस वाणी को सार्थक करने लग गया। कहीं जीसस गुरु के रूप में खड़े हो गए, और अनेक अनेक शिष्य उस वाणी को आगे पहुंचाने के लिए खड़े हो गए। कहीं मैं देखता हूँ गुरु के रूप में रामकृष्ण परमहंस जागे, और शिष्य के रूप में प्रकट हो गया विवेकानंद। कहीं ये रूप प्रकट हुआ था कृष्ण बनकर, और कहीं शिष्य के रूप में प्रकट हुए थे अर्जुन। इसी तरह की परंपराएं लगातार चलती रही। ये परंपराएं जब तक ये धरती रहेगी, परंपरा कहीं समाप्त नहीं होगी। कहीं बुद्ध कोई जागेगा, कोई आनंद, कोई मैत्रेय, कोई महाकाश्यप, कोई सारिपुत्र उनके चरणों में जाकर बैठेगा। कहीं महावीर स्वामी अपनी वाणी का बखान करेंगे, कहीं गुरु नानक देव अपने शब्द उच्चारण करेंगे, और सम्मुख बाला मर्दाना बैठे दिखाई देंगे। अनेक अनेक रूपों में गुरु और अनेक रूपों में शिष्य भी, ये परंपरा जारी रहेगी। ये रिश्ता कहीं खत्म होने वाला नहीं है। ये एक चैन है जन्मों की, और इस चैन को यदि परमात्मा शुरू करता है आवागमन के रूप में, तो याद रखिए पड़ाव, विश्राम, जहाँ जाकर शांति मिलती है, उस धाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सदगुरु की हुआ करती है। आवागमन के चक्र को भगवान नहीं तोड़ते, क्योंकि उनका काम है जो हमने कर्म किए उसका फल देना। हम कर्म कर रहे हैं, फल आगे मिलेगा, फिर कर बैठेंगे, फिर फल मिलेगा। फल भोगने के लिए दुनिया में आना पड़ेगा। दुनिया में आना पड़ेगा तो रोना भी पड़ेगा, हंसना भी पड़ेगा, पाना भी पड़ेगा, खोना भी पड़ेगा, संयोग भी होगा, वियोग भी होगा, उन्नति भी होगी, अवनति भी होगी, मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, सुख भी होगा, दुख भी होगा,
धूप और छाया भी होगी। रिश्ते बनेंगे भी सही, रिश्ते बिछड़ेंगे भी सही। दुनिया में आना जाना पड़ेगा, कर्म हम करेंगे, कर्म का फल भोगने दुनिया में आना पड़ेगा। भगवान को फल देना ही पड़ेगा और फल देने के लिए जन्म देना पड़ेगा। लेकिन जन्मों के साथ साथ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर माँ के गर्भ में आना, फिर रोना हंसना, फिर दुनिया में नाचना और फिर दुनिया से मरकर पछताते हुए दुनिया से जाना। ये मोह का चक्र लगातार चलता है, भगवान इसे बंद नहीं करते। फिर बंद कैसे होता है? भगवान को दया आती है और वो अपनी दया का, अपनी करुणा का प्रकाश गुरु के माध्यम से, गुरु के द्वारा शिष्य के हृदय में जो ज्ञान ज्योति जगा देते हैं, उस ज्ञान ज्योति के द्वारा हम अपने आप अपने जीवन को इस तरह जीने लग जाते हैं कि फिर ये आना जाना, रोना हंसना बंद हो जाता है और सदा के लिए आनंद आ जाता है। गुरु हमारी आखिरी परीक्षा दिलवा देते हैं कि अब और परीक्षाएं नहीं, क्योंकि दुनिया में जब आप आए हैं तो परीक्षा देनी पड़ेगी, भले ही शक्ति बनकर सीता धरती पर आई हो। अग्नि परीक्षा से तो उनको भी गुजरना पड़ गया। राम को भी वनों की खाक छाननी पड़ी, सीता के लिए आंसू बहाने पड़े। संसार में जब आओगे तो देह धरे का दंड है, सबको वो को होए। शरीर धारण किया तो ये सजा है, भोगनी पड़ेगी सबको। फर्क इतना है, देह धरे का दंड है, सबको वो को होए। ज्ञानी भुगते हंस हंस कर और मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी हंसकर भोग लेगा, मूर्ख रोकर भोगेगा, भोगना तो पड़ेगा। तो गुरु फिर क्या करते हैं? गुरु बताते हैं कि जब भी तुम कर्म कर रहे होते हो, कर्म करते समय यदि तुम्हारी बुद्धि ठीक रहे तो तुम गलत करोगे ही नहीं। बुद्धि ठीक रहे तो निष्काम कर्म करोगे, बुद्धि ठीक रहे तो वीतरागी हो जाओगे, बुद्धि ठीक रहे तो विदेह होकर जियोगे, मोक्ष अवस्था में ही जियोगे, कर्म बंधन नहीं बनेगा। तो या तो ये तरीका अपनाओ, और यदि ये नहीं कर पाए तो कर्म हो गया हमसे, तो ये देखो कि वो खाते में जमा हो गया, तो ज़्यादा देर मत होने दो। साधना के बल पर, जप के बल पर, तप के बल पर, अनुष्ठान के बल पर, गुरु कृपा के बल पर पाप के बीज को, कर्म के बीज को जो हमारे चित्त भूमि में जमा पड़ा है उसे जला दो, जिससे वो पके ही नहीं, जिससे वो किस्मत बनकर सामने ना आए। तो गुरु वो विधि देता है आपको कि जिससे उस बीज को जलाया जा सके। और अगर गलती से पिछला जो भी खाते में पड़ा हुआ है वो पक गया और बन गया किस्मत और आ गया सामने, तो भगवान भी उसे बदल नहीं पाते। भगवान राम समस्त कलाओं से युक्त होकर भी अपने पिता दशरथ की उस शाप की अवस्था को चेंज नहीं कर पाए, बदल नहीं पाए, शाप भोगना पड़ा। और भगवान कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण थे, तो अभिमन्यु की मृत्यु को टाल नहीं पाए, तो भाग्य सामने आता। तो फिर कहा गया कि गुरु को कुछ अधिकार दिए गए, भगवान ने कुछ कृपाएं अपनी धरती पर इस तरह बिखेर दी। तीर्थ में जाओगे वहां कुछ लाभ होगा, यज्ञ करोगे लाभ होगा, जप करोगे लाभ होगा, मंदिर जाओगे लाभ होगा, दान पुण्य करोगे लाभ होगा, सत्कर्म करोगे लाभ होगा। लेकिन सबका कुछ न कुछ अंश है। इनका लाभ करने के लिए भी कहा गया पहले प्रायश्चित करो, गलतियों को स्वीकार करो, गलतियां हुई उन्हें स्वीकार करो, पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, पवमान सूक्त का पाठ करो, गायत्री, गंगा, गुरु, गौ, गीता आदि का सेवन करते हैं ना हम लोग, ज्ञान का सेवन। गीता मतलब ज्ञान। ज्ञान को जीवन में जब उतारते जाते हैं तो कहते हैं इससे पवित्रता आती है। फिर कहते हैं गोचर्म भूमि का दान करो। कितनी भूमि? 1000 गौवें जितनी जगह पर और 10 बैल घूम सकते हो, इतनी भूमि दान करनी चाहिए। तो स्वर्ण दान, श्रम दान, ज्ञान दान, धन दान, वस्त्र दान, अन्न दान,
इस तरह की व्यवस्थाएं बताई गई। लेकिन इतना व्यक्ति कैसे कर सकता है? तो गुरु बहुत प्यार से, सूक्ष्म तरीके से, छोटी विधि से शिष्य के कल्याण का रास्ता बताता है कि किस तरह से आप अपना कल्याण करें। कहा गया प्रायश्चित करना चाहिए। सभी धर्मों में, मतों में, पंथों में प्रायश्चित की बड़ी महिमा कही है। गलती हो तो स्वीकार करो, गलती मानो, अपने मन में अपने भगवान के सम्मुख जो भी गलतियां नाक से लकीरें खींचो, दोबारा नहीं करने का संकल्प करो। तो अपने यहाँ प्रायश्चित और पश्चाताप, इसको बहुत महत्व दिया गया। दूसरी जगह पर तौबा, मुस्लिम लोग तौबा को महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि मरने से पहले 2 समय में तौबा करनी चाहिए। जब गुनाह हो जाए उसी समय कानों को हाथ लगाओ, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ध्यान में रखकर, काली कमली वाले का ध्यान करके, रसूल को ध्यान में रखकर, ईमान वाले व्यक्ति को कानों को हाथ लगाकर गुनाह हाथ से हो गया तो तौबा कर लेनी चाहिए। अल्लाह तौबा 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 करते हैं ना। और कहते हैं मरने से पहले भी एक बार तौबा कर लेना चाहिए, जिससे गुनाह खत्म माफ हो। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले तो जो ईश्वर का प्रतिनिधि है उसके सम्मुख जाओ, खुदा के घर में जाओ, मतलब चर्च में जाओ, कन्फेस करो। तो कन्फेस बॉक्स होता है, उसमें फादर बैठा हुआ होता है, घुटनों के बल जाकर बैठना होता है और यहाँ कहना होता है सीधे सीधे सच्चे ढंग से, बिना छिपाए और बिना लाग लपेट के अपनी पूरी गलती को बता, हुई है गलती, अब तुम मुझे माफ करो। तो वहाँ गलती को इस तरह से माफी मांगी जाती है। सब जगह में अलग अलग रूप हैं, सबका वर्णन न करते हुए मैं सिर्फ सार में ये बताना चाहता हूँ कि गुनाह के लिए पश्चाताप करना, उसके लिए प्रायश्चित करना, नया संकल्प करना और नए सिरे से जिंदगी जीने के लिए तैयारी करना। इससे कहते हैं कि आपको पाप का जो प्रभाव है वो हल्का हो जाता है। जो चोट पड़ती है ना, जो सजा मिलती है, हल्की हो जाती है, क्योंकि भगवान आपको सजा देकर बदला लेना नहीं चाहते, आपको बदला हुआ देखना चाहते हैं कि आप बदल जाएं। और जो पहले कर्म हो गए फल तो देते हैं, लेकिन 2 कृपाएं हो जाती हैं। अंदर हाथ सहार दे, बाहर भाए चोट, जैसे गुरु के लिए कहा गया। घड़े का निर्माण करते कुम्हार करता है, अंदर से हाथ का सहारा देता, बाहर से चोट मारता है। तो भगवान भी यही करेंगे। जब कृपा होगी अंदर से सहारा देंगे, आत्मिक शक्ति बढ़ा देंगे, तो चोट से टूट ना जाए। बाहर से चोट कर्मों की लगेगी, लेकिन आप सह जाओगे। भगवान की भक्ति से ये कृपा होती है। अब गुरु का कार्य, गुरु क्या करेंगे न जाने ये क्यों होता। कई बार मैं भी ये सोचता हूँ, किसी का दर्द देखता हूँ तो कई बार तो मुझे ही निकलता, भगवान इसका मुझे दे दो, इसका छोड़। तो बाद में मुझे सोचना पड़ता है कि किस किस की मुसीबत सिर पे मोल लेनी पड़ेगी। सीधा ऐसे निकलता मुझसे। और फिर मनुष्यता सामने आ जाती है, वो ये कहती है भगवान किसी को भी दुख मत दे, सबका दुख दूर कर। गुरुत्व जागता है तो भाव दूसरों की पीड़ा भी अपने ऊपर लेने की होती है। जब मनुष्यता जागती है, भगवान किसी आंख में आंसू ना हो, हर लब पर मुस्कुराहट हो, हर घर में खुशहाली हो और हर झोली भरी भी हो, कहीं भी कोई पीड़ित ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये मंगल कामना जागने लगी। लेकिन बताने लगा हूं आपको कि गुरु कृपाओं को करते हैं तो गुरु अपनी तरफ से निवेदन करें। निवेदन क्या करते हैं?
व्यक्ति की शक्ति बढ़े वो विधि बताते हैं। पिता नाराज है, बच्चे को कमरे में बंद करके चला गया, लेकिन मां जिसको वो डांट के गया है, ध्यान रखना है इसको खाना नहीं देना, दरवाजा बंद रखना जब तक नहीं आऊं। मां कि पति ने कहा तो नाराज है पति, तो इसको कुछ देना तो नहीं है। लेकिन कितनी देर तक ऐसे बैठेगी? पति जब चले गए तो फोन मिला के देखती हूँ वही है ना, वहां से चल के यहाँ तक आने में भी आधा घंटा लग जाएगा, इतनी देर में दरवाजा खोल के खिला देती है उसको। जैसे पत्नी, जैसे माँ अपना रोल अदा करती है ना, ऐसे गुरु काम करते हैं। भगवान तो कहते हैं देना नहीं इसको कुछ भी, गुरु बीच में आते हैं। माँ खिलाकर फिर से दरवाजा बंद करके वैसे बैठ जाती है जैसे कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन साथ में कान में जाकर क्या समझा के आती है उसके, तो अपने पिता से नाराज मत होना, वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तू गलती करता है ना इसलिए नाराज रहते हैं तेरे से। मांग लेना, बोल देना आगे से नहीं करूंगा, दोबारा ऐसा नहीं करना, बस ये वचन दे देना उनको, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। गुरु भी यही कहते हैं, बस ये वचन दे दो भगवान को कि अब गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, वचन दो तो गुरु अपनी कृपा करें। अब आप सोचिए, मां समझा के आई, दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया, शाम को पति आ गए, इसको बंद रखा है ना, कुछ दिया तो नहीं, पानी खाना कुछ भी दिया नहीं, कि नहीं वो तो बेचारा भूखा प्यासा बैठा हुआ। तो पति को जल्दी से चाय दे देगी, कुछ खाने को देगी, वो चाय पीते पीते, कुछ खाते खाते, क्योंकि पिता है ना, गुस्सा उसका टूटता है, आगे उससे भी खाया नहीं जाता, उससे भी चाय पी नहीं जाती, पूछ लेता है तो कैसी माँ है, चुपचाप अपना खा लिया और उसको खिलाया नहीं। अब पत्नी धीरे से कहती नहीं, खाना तो मैंने खिला दिया था उसको। अब ये गुस्सा करता है, तेरे बिगाड़ने से ही ये बिगड़ा हुआ है, तो इसकी हिमायत करती है ना, इसलिए बिगड़ा हुआ। अगर तू कठोर हो जाए तो ये कभी बिगड़ेगा नहीं। तो अब ये सोच रही है कि अब इनका भाषण शुरू है, फटाफट दरवाजा खोलेगी और उसको लेके आएगी बाहर, चल माफी मांग, चल मांग माफी। अब वो माफी मांगेगा, बोल मेरे सामने बोल, आगे से नहीं करेगा तो ये सब। और वो जैसे कहने लगेगा कि नहीं आगे से नहीं करूंगा, सच्चे दिल से बोल कि ऐसा नहीं करेगा, तो वो कहेगा नहीं करूंगा। तो पिता भी देख लेते हैं, अभी तक उसकी तरफ जो है टेढ़ी आंख से देख रहे थे, जैसे देखा उसने 3 बार बोल दिया नहीं आगे से नहीं करूंगा, तो अपने हाथ फैला लेते हैं, उसको गले लगाते हैं। अब बाप बेटे मिल गए, माँ खड़ी भी रो रही है खुशी में, गुस्सा उसको भी है, उसका बच्चा बिगड़ रहा है। लेकिन जब दोनों बाप बेटे कमरे में जाके बैठ गए, दोनों एक दूसरे से बहुत शांति से बात कर रहे हैं, तो माँ बाहर बैठी हुई है और कहती है अब चाहे मेरे पास आए या ना आए, ये मेरा ध्यान रखे ना रखे, अपने पिता के साथ ही रहे, क्योंकि मेरी तो एक ही इच्छा है, बाप बेटे दोनों कभी अलग ना हो। गुरु यही चाहता है कि मुझे मानो ना मानो, लेकिन जिसके कारण इस दुनिया में हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया, उसे जरूर मानना, वो आप दोनों को मिला देता है, शक्ति देता है। शक्ति देने का नियम बहुत आश्चर्य लगेगा आपको। शिष्य की श्रद्धा, शिष्य का विश्वास, शिष्य का यकीन जब बहुत मजबूत होता है, तो गुरु प्रत्येक शिष्य को नामों से नहीं जानते, शक्लों से जानते हैं, मेरा अपना है, हृदय में झांकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के ओरे को पकड़ते हैं। जैसे कहा जाता है छाया पुरुष की साधना करने के लिए बैठो, तो छाया की साधना करते समय कहा जाता है कि गले पर ध्यान रखना, गले पर ध्यान रखते रखते छाया गायब हो जाए,
ध्यान करते करते छाया आसमान में बनने लग जाए, छाया को जब आसमान में पकड़ने लग जाओ तो समझा जाता है कि छाया पुरुष की उपासना शुरू हो गई। अब ये गुरु लोग जब सिखाते हैं, क्योंकि गुरु परंपरा में ये चीज़ें पकड़ाई जाती हैं, सिखाया जाता है, तो छाया जैसे पकड़ी जाती है वैसे प्रत्येक शिष्य का ओरा आसमान में पकड़ना आ जाए यदि गुरु को, बस यहीं से आपकी पहचान होती है। अलग अलग व्यक्ति का ओरा टिमटिमा रहा होता है, किसी का तेज, किसी का कम, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी लगन, जिसका जैसा नियम। फिर एक एक को पहचानते हैं, ये व्यक्ति ये वाला, अच्छा ये है। फिर एकदम ध्यान जाएगा, बीमार की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है ना, ध्यान जाएगा, काला घेरा उसकी तरफ आ रहा है, चला हुआ गहरा होता जा रहा है। गुरु काटने की कोशिश करेगा, अपनी लाइट डालेगा, वो टूट कर बिखरेगा, फिर जुड़ जाएगा। तो गुरु देखेगा, एक बार कोशिश की, 2 बार की, 3 बार की, तो 2-2.5 बार की कोशिश में टूटा वो। टूटने के बाद 2-3 कोशिश की तो 3 में से 2.5, मतलब आधी कोशिश में टूट गया। तो पता क्या चला, ढैया है, शनि का प्रभाव 2.5 साल के लिए है। इतने साल तक इसके ऊपर दबाव रहेगा, रोएगा, पछताएगा, परेशान होगा। इधर वाले ज्योतिष वाले कहेंगे कि जाओ तुम जाकर शनि को दिया जलाना, तेल चढ़ाना, और इन दिनों सही सही चलना, लड़ाई झगड़ा मोल मत ले लेना, बुजुर्गों का ध्यान रखना। तो ऐसे बताते हैं। किसी के लिए गुरु चोट मारता जाता है लगातार उस घेरे को तोड़ने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में जाके टूटा। इसका मतलब इतने समय तक इसके ऊपर प्रभाव रहेगा। तो फिर गुरु क्या करते हैं कि ये टूटेगा तो नहीं, लेकिन इसको ताकत दें और जो घेरे हैं उन्हें कमजोर करो। तो इधर से वो अपना ताकत देकर उसका मनोबल बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद में आवाज़ आने लग जाती है कि पात्र नहीं है, श्रद्धा वाला नहीं है, मतलबी आदमी है, घड़ियाली आंसू बहाएगा 2 मिनट के लिए, उस समय ड्रामा करेगा, सामने लंबा लेटकर प्रणाम करेगा, और थोड़ी देर के बाद जाते ही इसका गंगा गया तो गंगादास, जमुना गया तो जमुनादास। ये पक्के वाला नहीं है। तो यहाँ से दया भेजें भी, कृपा भेजें, प्रकाश भेजें, अपनी साधना का फल भेजें, लौट के टकरा के वापस आता है। इसलिए ध्यान रखिए, अपना गुरु मंत्र चार्ज करो अपने नियम के अनुसार, अपने जप के अनुसार। जितना जितना चार्ज करते जाओगे आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इधर गुरु कृपा करेंगे तो चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। मंत्र वाला व्यक्ति कहीं भी किसी घर में बैठा हुआ है, उसके कारण बहुत बहुत प्रभाव रहता है। उस घर में बहुत सारी गलत चीज़ें, जो नेगेटिव फोर्सेज हैं, वो टकराकर वापस चली जाती हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति इधर परमात्मा की कृपा से चल पड़ा, उसे अपनी श्रद्धा को गहरा करना चाहिए, अपने नियम पक्के करने चाहिए। हर सुबह जागने से पहले, मतलब जाग आई, आँख खोलने से पहले मन मन में गुरु मंत्र जाप करो, मन मन में संकल्प कियो, संकल्प कीजिए, प्रभु लाख लाख धन्यवाद, अनंत अनंत दया कृपा, तूने फिर मुझे एक अवसर दिया, नया दिन दिया, सारा दिन प्रसन्नता से शांति से व्यतीत कर सकूं, मुझे आशीष दो। मैं अपने गुरु का लाडला प्यारा और सच्चा शिष्य अपने आप को सिद्ध कर सकूं, मुझे आशीर्वाद दो। गुरु को अनुभव करूं, महसूस करूं, सूक्ष्म शक्ति बनकर सूक्ष्म शरीर पर मेरे प्रभाव डालता है सदगुरु। मैं उस आवाज़ को अपने हृदय में सुनूं। जब भी उदास होता हूँ, मेरे चेहरे पर जब मुस्कान आती है, तो मुझे लगता है मेरे गुरु ने मुझे याद किया है। जब कभी चोट खाने लग जाता हूँ और बच जाता हूँ, तो लगता है कि जैसे कोई हाथ आकर बचा कर गया है। भगवान गुरु का ही हाथ है, तेरी शक्ति बनकर सामने आता है। मैं उसे प्रणाम करता हूँ। अपने गुरु से कभी विमुख न रहूँ, कृतज्ञ रहूँ। सारे रिश्तों के लिए मैं सारा दिन जीता हूँ, लेकिन मुझे अपने सच्चे रिश्ते के लिए भी समय,
शक्ति, साधन अर्पित करने चाहिए, अपना समय उधर लगाना चाहिए। मन में सुबह सुबह संकल्प ले लीजिए और संकल्प लेकर अपने दिन को आप व्यतीत करना शुरू करें तो आपका दिन मंगलमय और शुभ होना शुरू होगा। खुश रहकर दिन को व्यतीत करें। दूसरी बात ये ध्यान रखो, घर में पवित्र ग्रंथ का प्रकाश करो। पवित्र ग्रंथ का, गुरु की वाणी का, जो भी पवित्र ज्ञान गुरु की वाणी से भरपूर है उसको पढ़ा करो रोज, भले 1-2 पेज पढ़ लिया करो। तीसरी बात जो आपको करनी चाहिए, रोज अपने हाथों से एक काम सेवा का करने की कोशिश करो, क्योंकि सेवा आपकी आपके सामने आ जाती है। और सेवक बनने का मतलब होता है अहंकार न करना। कभी आगे आने की कोशिश मत करो, मेरा ही नाम चले, मैं ही माइक के सामने दिखाई दूं, मैं ही कैमरे के सामने दिखाई दूं, इस चक्कर में मत रहो। बल्कि मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं, जो सेवा करते करते पदों पर रहते रहते जिनको कुछ साल बीत गए हैं, उन्हें, क्योंकि खुद जांच नहीं पाएंगे कि कहाँ अहंकार आ गया, कहाँ मैल आ गई, तो पदों से इस्तीफे देने चाहिए और सेवकों में जाके बैठना चाहिए और हो सके कुछ समय तक 2, 4, 6 महीने जूतों की सेवा करनी चाहिए, तब ठीक से चार्ज होंगे। नहीं तो बड़ी मुश्किल है इधर आने के बाद मैं ये और मैं वो। पद का जो अधिकारी बनता है थोड़ी थोड़ी अकड़ भी आ जाती है। और जो सही सेवा कर रहा है, ये बात ध्यान रखिए, सेवा बहुत फलती है। फलने वाली जो चीजें हैं ना, एक तो आपका गुरु मंत्र का जाप, वो बड़ा फलता है। एक आपकी सेवा जबरदस्त ढंग से फलती है, हाथ से सेवा करना। वैसे तो धन का दान, धर्मादा, वो भी एक नियम है। धर्मादा जो है, जैसे कबीर कहते ना, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान। कहे कबीर निष्फल गए, कहे गए वेद पुराण, कि गुरु के बिना माला भी फेरोगे, विधि सही नहीं है तो आपकी माला भी लाभ नहीं देगी। और गुरु के निर्देश के बिना जो दान दिया जा रहा है वो भी आपका उपयोगी नहीं बनता। और धर्मादा पुरानी परंपरा थी, बड़े से बड़े सेठों से लेकर गरीब से गरीब इस देश में परंपरा थी। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में नियम बना लिया था कि रोज कुछ न कुछ दूंगा। और एक समय आ गया कि सब कुछ छोड़ करके वो आश्रम में रहने लग गए, संघ में जाकर रहने लग गए, बौद्ध बिहार में। तो उनके पास धन बचा नहीं, देने के लिए कुछ बचा नहीं। तो जो उनके पास भोजन आता था ना, उसमें से कुछ फल उठा के रख लेते थे। जब भिक्षुक उधर से गुजरते थे तो उनको देते थे, महाराज ग्रहण करो। मन में विश्वास रखा था कि देते रहने से उस मालिक के दरबार में खाता बना रहेगा, ये हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। थोड़े में से थोड़ा भी दिया जाता रहे। एक दिन ये हुआ कि उनके पास जो फल आने थे, फल नहीं आए, व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई। अन्न भी थोड़ा सा उन्होंने ग्रहण कर लिया था। और अनार एक था जिसको वो बहुत प्यार से खा रहे थे, आधा काट के रखा था। ध्यान आया, पूछ लें कि देने के लिए व्यवस्था कुछ है या नहीं। पता लगा कि आज कुछ भी नहीं है। तो आधा अनार जो काट के खाया था वो रखा हुआ था और आधा सुरक्षित रखा हुआ था। तो खाते खाते छोड़ दिया और हाथ धोए और केले के पत्ते में अनार को रखा। देखते हैं कि महात्मा का, भिक्षु का आने का समय हो गया। तो दोनों हाथों में केले का पत्ता पकड़ा और चल पड़े। तो साधु ने आधे अनार की तरफ देखा। देश का राजा, मैं उस राजा की बात कर रहा हूं जिनका चिन्ह अशोक चक्र हिंदुस्तान के झंडे में भी और यहाँ की हमारी राजकीय मुद्रा में
हमारा जो अशोक स्तंभ है, अशोक चक्र है, अशोक को जिस तरह से सम्मान दिया गया, उसके अहिंसा को सम्मान दिया गया, उस राजा की बात बता रहा हूं। जैसे ही हाथ में आधा अनार पकड़ा हुआ तो भिक्षुक ने दृष्टि डाली कि राजा और आधा अनार। बोले नहीं, साधु बोला कुछ नहीं, सिर्फ देखा, मन में सवाल उठा। सम्राट अशोक ने कहा मेरी श्रद्धा तो अनंत अनंत है, वो आधी अधूरी नहीं है, लेकिन आज इस सम्राट के पास देने के लिए सिर्फ ये कि यही है, थोड़े में से थोड़ा दे रहा हूँ, क्योंकि देने की आदत छोड़ना नहीं चाहता, मेरे भेंट को स्वीकार कर ले। ये परंपरा थी हमारी। राजा हर्षवर्धन जाते थे तीर्थ करने के लिए, तीर्थ किया, अब दान पुण्य करना। गले का हार, मुकुट, जो कुछ पहन रखा था वो, जो कुछ पास में है वो, जो थैलियां, वो विद्वानों में, ज्ञानियों में, गुरुजनों में सब अर्पण कर दिया। अब भी बहुत लोग जाते हैं ना, किसी तीर्थ में जाएंगे, गले का कुछ उतार देंगे, जेब में से उठाकर, अंगूठी निकाल कर, जो जेब में है सब उठा के चढ़ा के आएंगे। भावना क्या होती? तूने कभी भगवान मुझे गिन गिन के नहीं दिया, तो बिना गिने देता, और मैं तुझे गिन के दूं? जब तेरी तरफ देने की बारी आएगी तो बिना गिने दूंगा, जैसे तू भी मुझे बिना गिने देता है। ऐसी भावना बनाते हैं लोग। तो सम्राट हर्षवर्धन सब कुछ दे दिया। फिर क्या करते थे? कपड़े भी अपने उठाए। अभी वो तो सज्जन जो भजन गा रहे थे बता रहे थे ना, नंगा आदमी था तो वो बोल रहा था कि लुटवाओगे क्या? तो नंगे को क्या लुटने का भय, लेकिन भय उसको भी लगता है ना। लेकिन इस व्यक्ति ने अपना कुर्ता भी, धोती तक, वो भी सब दान, और फिर किसी ब्राह्मण से पुराने कपड़े मांगे कि ये दे दो, ये पहन के चलता हूं। ऐसा हर बार वो किया करते थे। और फिर पैदल चलते हुए वापिस आना कि न जाने मेरे अन्न में कोई दोष न रह जाए, मेरे धन में कोई दोष न रह जाए, क्योंकि धन का दोष बीमारियां लाता है, कलह कलेश लेकर आता है, बुद्धि खराब कर देता है। धन का दोष गलत संगति में बैठने के लिए मजबूर कर देता है। आदमी गलत गलत चीज़ें करना शुरू कर देगा, जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, गलत लोगों में जाएगा, और वो कहेगा कि अमीर होकर अगर ये मज़ा नहीं लिया तो फिर क्या अमीरी। और अब तो जगह जगह कैसीनो खुले हुए हैं। कई देश तो चलते ही इसी बात पर। छोटे छोटे आइलैंड, वहाँ सिर्फ जुआ खेला जाता, होटल बढ़िया बने हुए। अमेरिका जैसे देश में इतनी समृद्धि है, लेकिन वहाँ भी इतने इतने जुआ घर खोल रखे हैं। और वहाँ के जो सबसे बढ़िया होटल है, अमेरिका में एक स्थान पर हमको निमंत्रण दिया गया कि इस शहर में आप, हम लोग गए हुए थे लॉस एंजलिस में, तो वहाँ से थोड़ा आगे ही वो जगह पड़ती है, वो शहर पड़ता है। तो कहा गया, मैं उस शहर का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि जुए वाली जगह का नाम क्यों बताना। वहाँ के होटल बहुत बढ़िया होटल माने जाते हैं, दुनिया के सबसे बढ़िया होटल। तो मेरे से वो कहा कि वहाँ मंदिर भी बहुत बढ़िया, वहाँ आपका सत्संग रखेंगे, और वहाँ के होटल देखने लायक है, एक बार देखिए तो सही दुनिया में क्या है। मैंने कहा दुनिया, नरक कितना भी चमकता हुआ क्यों ना हो, ऐसी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी जगह जाके क्या सत्संग करना। वे लोग बढ़िया हवाई जहाज, ऐसे हवाई जहाज जिनको आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी उड़ान उनकी, ऐसी फ्लाइटें, ऐसा बढ़िया ठहराते हैं। लोग चक्कर में जाते हैं। पैसे वाला आदमी एंजॉय नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये एंजॉयमेंट नहीं है। पैसा जब खराब होता है तो ऐप देता है, और वो ऐप फिर उसके बच्चों में जाता है। और जैसे बाढ़ का पानी आ जाए घर में, तो पानी बाहर हो ना,
तो अंदर आने का रास्ता ढूंढता है और फिर मकान को गिराने का रास्ता। ऐसे ही गलत चीज़ें जब अंदर आती हैं तो उस घर को गिराने का, पीढ़ियों को गिराने का रास्ता ढूंढती हैं। इसलिए नियम है अपनी कमाई में से कुछ भाग धर्म में लगाना चाहिए। तो कम से कम माना तो गया 10%, 100 रुपये कमाए तो 10 रुपये धर्म के काम में लगाओ। गुरु के कार्य चल रहे हैं, चाहे अनाथालय चले, चाहे वृद्धाश्रम चले, चाहे हॉस्पिटल चले, गुरुकुलों में विद्या पढ़ाई जाए, भंडारे चलें, मंदिरों के निर्माण हो, जो भी कुछ पवित्र कार्य हों, उन सब कार्यों के लिए व्यक्ति को देना चाहिए। नियम तो ऐसा ही है। लेकिन 10% नहीं दे सको तो कहते हैं कम से कम 2% तो दो। 100 में से 2 रुपए मैं और छूट कर देता हूं, क्योंकि कंजूसी की दुनिया है ना। 1% तो दोगे, 1 का नियम तो बना लें। अगर 5,000 10,000 कमा रहे हो तो 500 1000 रुपये महीने का नियम बनाकर आप गुरु के कार्यों में लगाना शुरू कर दें। और आप या तो सदस्यता लिखवाओ सेवकों में, अपने गुरु के कार्यों में सेवकों में सदस्यता लिखवाओ कि हम सेवक सदस्य हैं, या फिर दानी सहयोगी सदस्य हैं। कम से कम 500 रुपये महीने का, 1100 रुपये, 2100 रुपये, 5100 रुपये महीने का कोई एक नियम ले लीजिए। और जब अर्पण करते हो, गुरु के धर्म यज्ञ में अर्पण कर रहे हैं हर महीने, तो चाहे वो चेक भेज रहे हैं या कैश भेज रहे हैं, क्योंकि रसीद लेनी जरूरी है, रसीद लेना जरूरी होता है। तो जब भी आप भेजें तो हाथ में लेकर अपने द्रव्य राशि को प्रियंताम धर्मराज, प्रियंताम धर्मराज, प्रियंताम धर्मराज, हे धर्मराज, सबका फैसला और सबका न्याय करने वाले धर्मराज, प्रसन्न हो, मेरी भेंट को स्वीकार करना, सदगुरु के चरणों में भेंट दे रहा हूँ, पवित्र कार्यों के लिए अर्पित हो, मेरे घर पर प्रसन्न रहना, कभी कोप दृष्टि ना दिखाना, कठोरता नहीं दिखाना। मेरी गलतियाँ होती हैं, लेकिन तेरी कृपा की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है। तो आशीर्वाद मांगे कि मेरे घर पर, मेरे बच्चों पर हमेशा दया रहे। और एक बात और, लेने वाला नहीं आए घर में, उसकी जिम्मेदारी है आए, आकर के बोले कि तुम देते थे महीने महीने का, तो इस बार नहीं दिया। नहीं, कोई आए ना आए, खुद पहुंचाओ जाकर। अपनी जिम्मेदारी सोचो कि अपनी जिम्मेदारी आपको निभानी है। पुराने समय में धर्मादि को कितना महत्व दिया जाता था, उसका परिणाम था कि व्यक्ति फलता फूलता था। अब कितनी विकृति आ गई समाज में, इतनी हिंसा, इतनी कठोरता, इतनी निर्दयता जो इस युग में दिखाई दे रही है, इतनी कभी नहीं थी। और जबकि विज्ञान के साधन बढ़े हैं, पढ़ाई लिखाई का इस समय सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, लोग साक्षर हो रहे हैं, उसके बाद भी कमी है, क्योंकि हम नियम नहीं बना पा रहे हैं, अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, अपनी कमाई को पवित्र नहीं कर पा रहे हैं। कहा जाता अन्न को पवित्र करो ग्रहण करने से पहले, धन को पवित्र करो प्रयोग करने से पहले, पीने से पहले पानी को पवित्र करो। उसको छानना तो चाहिए, लेकिन साथ में कहते हैं पवित्र दृष्टि डालो उसके ऊपर। ये जल नहीं है, ये जीवन है, मुझे शक्ति दे। वरुण देव का अपमान नहीं, सम्मान करना, अन्न देव का सम्मान करना। सार में आपको बताना चाहता हूँ, सेवा आपकी चमत्कार करती है, और आपका धर्मादा आपके लिए चमत्कार करता है, प्रायश्चित आपके लिए चमत्कार करता है। और जो कुछ आपको यज्ञों में, तीर्थों में, मंदिरों में भी नहीं मिलेगा, वो सबसे ज़्यादा अगर पुण्य लाभ और कृपा आप पाना चाहते हैं
तो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखकर नियम पूर्वक अपने गुरु मंत्र का जाप करने वाले बन जाइए, फिर चमत्कार देखो। और गुरु दीक्षा ना भी दें, मन में एक बार टिका लो कि मैंने हृदय से मान लिया। तो जैसे कबीर ने स्पर्श दीक्षा ली, सोच लिया कि गुरु का स्पर्श हो जाए एक बार। वैसे तो शिष्यों को एक सोचना चाहिए, केवल एक ही बात, कि जहां आप बैठे हुए हैं गुरु की मेहर भरी दृष्टि आपके आज्ञा चक्र पर, आपके माथे पर पड़ जाए। इसी से आपका जो ये भाग्य चक्र है, इसको ठीक होने के लिए ये बहुत बड़ी कृपा होती है। जिस दिन पूर्णिमा का अवसर आता है, तो हर महीने आता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा अद्भुत होती है, जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की कृपा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की कृपा और समस्त देवी देवताओं की कृपा गुरु के माध्यम से शिष्य की तरफ आती है। और शिष्य जब सम्मुख होता है, तो मेहर भरी नज़र जब गुरु डालते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी भाग्य रेखा चमकती है। सेहत, स्वास्थ्य, सम्मान, संपत्ति, सत्कार, शक्ति, साधन, सुरक्षा, सब तरह से उसका जो सदन है, उसकी जो संतान है, उस सब में सद्विचार, सदकर्म, सहानुभूति, सत्संग, सब रूपों में कृपाएं फैलती हैं। इस दिन जो कुछ पाया जा सकता पाना चाहिए। तो स्पर्श, एक तो वो है स्पर्श दीक्षा हुई कि ये लेट गया ऐसी जगह कि गुरु जब आए तो अंधेरे में पांव पड़ जाए। तो कबीर ने तो ऐसे दीक्षा ली और उनके मुंह से एकदम निकला राम 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 राम। कौन पढ़ा है भाई? तो इन्होंने भी राम 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 करते हुए चरण पकड़कर कहा, मैं आपका अभागा शिष्य, आपके चरण हृदय पर पड़ गए, अब मैं आपका शिष्य हो गया। ये क्या तरीका है भाई? गुरुदेव क्या करता? आप स्वीकार नहीं कर रहे थे और आखिर गुरु को मानना पड़ा। तरीके कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है, आप जहाँ बैठे हैं भाव से, श्रद्धा से याद करो। गुरु की मेहर भरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, इसी से आपके भाग्य रेखा में प्रभाव आता है और उसी से आपका कल्याण होता है। इसलिए अपनी श्रद्धा को गहरा रखिए और गुरु की मेहर भरी नज़र के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। भाग कर टक्कर मारकर स्पर्श कर लिया आपने, तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे तो गुरु भी बच के निकलेंगे। और जब आपको हर रूप में निहाल और माला माल करते हैं, तब जब आपके प्रति गुरु प्रेम भाव से, करुणा से, आशीर्वाद और मंगलमय दृष्टि से आपको देखते हैं, वो कृपा होती। अपने नियम उन्हें पक्का करिए, चार्ज करो अपने मंत्र को। नियम वाला कोई पक्के प्रण वाला हो तो याद करो सावित्री को सत्यवान के प्राण यमराज से छीनकर वापस ले आई थी। नियम वाला व्यक्ति है तो क्या नहीं कर सकता, दुनिया का भाग्य बदल सकता है, खुद का भाग्य बदल सकता है। इसलिए अपनी श्रद्धा को, यकीन को, विश्वास को जितना पक्का रखोगे, नियम पूरे करोगे, तो कृपा होगी। उससे कहा था कि पिछली बार तो मजाक मजाक में आके पंडाल गिरा गया था हवा चला के, इस बार बारिश वारिश नहीं करना, हमारा कार्य पूरा हो जाए उसके बाद भले बरस लेना। तो उसका धन्यवाद भी करना जरूरी है कि उसकी दया से आप सबकी ये व्यवस्था बनती है। हम लोगों ने विज्ञापन पर खर्च नहीं किया, लेकिन आप लोगों को पता होता है कि ये कार्यक्रम है और आपको आना है, तो आप आ जाते हैं। आप आ गए, मैंने भी जो कहना था कहा, लेकिन अब आपको अकेले में खुद को खुद से कुछ कहना चाहिए।
कि आज से मैं वायदा कर रहा हूँ खुद की ज़िंदगी के लिए, अब मेरे ये नियम शुरू होंगे, अब सेवा को इस तरह से चलाऊँगा, अब ऐसे समय गुरु के लिए दूंगा, इस तरह से धन को अपने पवित्र कार्यों में लगाऊंगा, आज से नई ज़िंदगी शुरू होगी, अब एक बेहतर जीवन के लिए शुरुआत कर रहा हूँ, अब साधना के लिए बैठना शुरू करूँगा, अब स्वाध्याय करूँगा, अब अपनी कठोरता को छोड़ूंगा, अब अपनी निर्दयता को छोड़ूंगा, अब अपने क्रोध से परहेज करूँगा, जिद्दी स्वभाव से दूर हो जाऊँगा, आज से एक नया जीवन नई जिंदगी शुरू होगी। ऐसा कोई संकल्प अपने साथ कुछ वायदा आज से कर लीजिए। भगवान करे आपकी झोलियां भरें। मैं बहुत बहुत मंगल कामना शुभ कामना आप सबके लिए करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी मधुर वाणी सुनने के बाद मैं आप सबसे निवेदन करूंगा अपनी जगह पे बैठे। अभी गुरु आरती होगी, पूज्य महाराज श्री का पाद प्रक्षालन हो किया जाएगा और यहाँ पर जी बिना गुरु आरती के आप सभी लोग यहाँ से आज अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि एक ये परंपरा है गुरुओं के पूजन की। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा आज के पूज्य श्री के आशीर्वचन के लिए कि आपकी मधुर वाणी से गुरुवर हजारों फूल मुस्कराए। हे गुरुवर, आपकी मधुर वाणी से हजारों फूल मुस्कराए, पर ध्यान रखना कि ये दिन यहाँ बार बार आए, बार बार आए। पूज्य महाराज श्री के कर कमलों द्वारा यहाँ पर विमोचन होगा अभी कुछ पुस्तकों का, लेकिन उसके बाद यहाँ पर गुरु पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपनी जगह पर बैठे शांतिपूर्वक, सिर्फ थोड़े समय की बात है। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को देख के, लेकिन थोड़ी सी शांति बनाए रखें। एक पुस्तक जिसका विमोचन किया जाएगा आज गुरु पूर्णिमा पर्व 2010 के नाम से एक स्मारिका है। मैं निवेदन करना चाहूँगा मंच पर श्री जय किशन जिंदल जी, डॉक्टर वामन गंधारे जी को की कृपया। आपने हाँ स्मारिका लिखी है आपने? ये नाम लिखे हैं ऊपर बताया था आपको। अच्छा, ये वाला आपने कर दिया? ठीक से डॉक्टर मैदान और श्री एस के गुप्ता जी और डॉक्टर। स्मारिका के लिए कृपया ध्यान दें। मैं निवेदन करना चाहूँगा विश्व जागृति मिशन के हमारे राष्ट्रीय प्रधान श्री एस के गुप्ता जी से व डॉक्टर नरेंद्र मदान जी से, जो जीवन संचेतना के संपादक हैं, कृपया मंच पर आएँ। और जो स्मारिका है गुरु पूर्णिमा पर्व 2010 पर जिसे पूज्य श्री के कर कमलों द्वारा जिसका विमोचन किया जाएगा, जिसका लोकार्पण किया जाएगा, मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच पर आएँ। इस स्मारिका में पूज्य महाराज श्री के अमृत वचन, जो विश्व जागृति मिशन जिसके संस्थापक हैं पूज्य महाराज श्री, इस संपूर्ण मिशन के सेवा प्रकल्पों के साथ साथ मनमोहक चित्र और अन्य जो हमारे मंडल हैं विश्व जागृति मिशन के देश विदेश में, उन सब के बारे में तमाम जानकारी इस स्मारिका में दी गई है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। पूज्य महाराज श्री के कर कमलों द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। एक बार पुनः बता दूं, इस स्मारिका में पूज्य महाराज श्री के अमृतमय वचन, संपूर्ण मिशन के सेवा प्रकल्पों के साथ साथ वरदान नाम है इसका, इस स्मारिका का। इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है, जितने भी मंडल हैं विश्व जागृति मिशन के उनका नाम है, और साथ ही साथ सेवा प्रकल्पों की जानकारी दी गई है। दूसरी पुस्तक है द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जिसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा मंच पर पूज्य महाराज श्री की एक पुस्तक निकली है जीवन प्रभात, जिसका ये इंग्लिश रूपांतरण है, अनुवाद है इसका। निवेदन करूंगा श्री जय किशन जिंदल जी व डॉक्टर वामन गंधारे जी को कि कृपया मंच पर आए। इस पुस्तक के विमोचन के लिए पूज्य महाराज श्री के कर कमलों द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर वामन गंधारे जी और श्री जय किशन जिंदल जी से कि कृपया मंच पर आए। पुस्तक का नाम द सॉन्ग ऑफ लाइफ, पूज्य महाराज श्री की पुस्तक पूज्य श्री के अमृतमय वचनों पर आधारित है, जीवन प्रभात। इसका विमोचन किया जाएगा, पूज्य श्री का लोकार्पण किया जाएगा, पूज्य श्री के द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा।
और पूज्य महाराज श्री की कृपा हमेशा बरसती रही है। पूज्य श्री के हजारों की संख्या में साहित्य उपलब्ध है। पूज्य श्री के मधुर भजन सीडीज में उपलब्ध है, कैसेट्स उपलब्ध है। ये सुविधा बाहर विश्व जागृति मिशन के स्टॉल पर उपलब्ध है, आप उन्हें लेकर के उनका लाभ उठा सकते हैं। और इस बीच मैं चाहूंगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजेगी, जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। और जब आप ताली बजाते हैं तो जिनके हाथ में भाग्य की रेखा नहीं है, पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं उनके हाथ में भाग्य की रेखा बन जाती है। इसके अतिरिक्त तीसरी पुस्तक, एक और पुस्तक है जिसका नाम है स्वस्थ कैसे रहें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कैसे फल खाएं, कैसे जीवन की दिनचर्या हम रखें, इसके लिए ये पुस्तक है स्वस्थ कैसे रहें। मैं निवेदन करूंगा श्री सोहनलाल चुग जी को कि कृपया इस पुस्तक के साथ मंच पर आए। स्वस्थ कैसे रहें, श्री सोहनलाल जी चुग से निवेदन है कि मंच पर इसे लेकर के आए और पूज्य श्री के कर कमलों द्वारा इस पुस्तक का भी विमोचन होगा। ध्यान रखिए, जिन पुस्तकों का विमोचन यहाँ पर हो रहा है, ये पुस्तकें बाहर, चूंकि आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव का तीसरा दिन है, अंतिम दिन है, इससे कुछ समय बाद तक ही यहाँ पर उपलब्ध रह सकेगी ये सुविधा बाहर स्टॉल्स पर विश्व जागृति मिशन के। इस पुस्तक का विमोचन पूज्य महाराज श्री के कर कमलों द्वारा होगा। श्री सोहनलाल चुग जी पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेते हुए, पुस्तक का नाम स्वस्थ कैसे रहें। यदि आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर, मन, मस्तिष्क सब कुछ सुचारू रूप से कार्य करे, तो इस पुस्तक को लेकर के आप लाभ उठा सकते हैं। पूज्य महाराज श्री ये पुस्तक स्वस्थ कैसे रहें बाहर स्टॉल पर उपलब्ध, आप इसे भी लेकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। और पूज्य श्री के हजारों की संख्या में प्रवचन, अनगिनत प्रवचन अब तक विभिन्न विषयों पर हुए हैं, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, रामायण हो या अन्य धर्म ग्रंथ। पूज्य महाराज श्री के हजारों की संख्या में सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, देश विदेश में लाखों लोग जुड़े हैं। विश्व जागृति मिशन जिसके संस्थापक पूज्य महाराज श्री हैं, आनंद धाम आश्रम जहां सचमुच जाने पर आनंद से मन प्रफुल्लित हो उठता है, ऐसे आनंद धाम आश्रम के संस्थापक पूज्य महाराज श्री, ऐसे विश्व जागृति मिशन के संरक्षक और संस्थापक पूज्य महाराज श्री, जिनके पावन सानिध्य में ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2010 रोहिणी के सेक्टर 10 में राजधानी दिल्ली से मनाया जा रहा है। और अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले पूज्य श्री का पाद पूजन होगा, पाद प्रक्षालन होगा, और वो सारे ही लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्हें पूज्य महाराज श्री के पाद प्रक्षालन का मौका मिलेगा। पाद पूजन का मौका आप सबकी तरफ से यहाँ पर दिया जाएगा, सबकी तरफ से किया जाएगा। जितने भी सदगुरु के भक्त हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समिति के हमारे सदस्य हैं, मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आएंगे, और राष्ट्रीय समिति विश्व जागृति मिशन के जितने भी सदस्य हैं वो मंच पर आएंगे। श्री नरेंद्र ओड्रानी जी और उनकी धर्मपत्नी से निवेदन है जो दुबई से आए हैं, कृपया मंच पर आए। श्री नूतन तुलानी जी महामंत्री हांगकांग से विश्व जागृति मिशन के, कृपया मंच पर आए। श्री रिक्की दान सिंघानी जी हांगकांग से विश्व जागृति मिशन के आप अधिकारी हैं। श्री अशोक गंगवानी जी हांगकांग से, श्रीमती व श्री कुमार लिखानी जी दुबई से, श्री हाशु सहदाद पुरी जी सिंगापुर से, डॉक्टर सुधीर कुमार जी अध्यक्ष विश्व जागृति मिशन नॉर्थ अमेरिका शिकागो से जो आए हैं वो कृपया मंच पर आएँ। इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय श्रीमती सुदेश गुप्ता जी, आदरणीय श्री एस के गुप्ता जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व जागृति मिशन के। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय श्रीमती भावना कटारिया जी व आदरणीय श्री देवराज कटारिया जी से जो महामंत्री हैं विश्व जागृति मिशन के, राष्ट्रीय महामंत्री, कृपया मंच पर आएँ। और साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय श्री आरपी सिंह जी से जो अध्यक्ष हैं विश्व जागृति मिशन कानपुर से, कृपया मंच पर आएँ। माननीय श्री एस अग्रवाल जी से भी निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आएँ। माननीय श्रीमती आदरणीय श्री के काया जी से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया मंच पर आएँ। माननीय श्री के तांत्या जी जो अध्यक्ष हैं विश्व जागृति मिशन बेंगलोर मंडल के, कृपया मंच पर आएँ। और ये पाद पूजन जो पूज्य महाराज श्री का होगा, जो पाद प्रक्षालन जिसे कहते हैं कर्मकांड की भाषा में, जो यहाँ पर किया जाएगा पूज्य महाराज श्री का, उसके लिए आप सभी यहाँ पर हैं, आप सबकी तरफ से है, ये धैर्य रखिएगा। जो कुछ भी पूज्य महाराज श्री से जो जितना दूर होता है वो पूज्य सदगुरु के करीब है, ये बात दिमाग में रखिएगा। ये मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग बता रहे थे आपको,
जो लोग जितने दूर हैं, इसलिए जो दूर वाले हैं वो जोरदार ताली बजाएं, जो दूर वाले हैं। जो करीब वाले हैं वो ताली नहीं बजा सकते क्योंकि वो व्यस्त है पाद प्रक्षालन में। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो परंपरा यहाँ पर चल रही है पूज्य सदगुरु महाराज के पाद प्रक्षालन की, और यहाँ पर हम सब के आध्यात्मिक प्रवचनकर्ताओं के सशक्त हस्ताक्षर पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान हैं। और निसंदेह मैं यही कहना चाहूँगा, जन जन को लगता है प्यारा, सदियों तक रहे साथ हमारा। हे गुरुवर, जन जन को लगता है प्यारा, सदियों तक रहे साथ हमारा। खुशी में झूम उठे हम सब देखकर वंदनीय स्वरूप तुम्हारा। फैलाकर सुख शांति उजियारा, लाओ राम राज्य दोबारा। हे गुरुवर, फैलाकर सुख शांति उजियारा, लाओ राम राज्य दोबारा। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम ऐसे ही करें दर्शन तुम्हारा, ऐसे ही करें दर्शन तुम्हारा। हे सदगुरु, हे दिव्य स्वरूप, हे सदगुरु, हे दिव्य स्वरूप, हे दिव्य पुरुष, आज आपका स्वरूप कितना है न्यारा, आज आपका स्वरूप कितना है न्यारा। गुरु पूर्णिमा पर्व पर शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। पयः पृथिव्यां पयोगादिगुपयोतिबिन्दरक्षे भवदापय स्वदि प्रदिशा सन्दो मे अम्मा। ओम सुतबाल सर्वसुतबाल ओम निवाल सदासुनः सुवितः सुविताक्षो अरुणस्तुराय पशुपते करणाय अमृतान् रुद्रान् भूरूपः पर्जन्यः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थ प्रतिक्रियतां पूर्वस भक्ते श्रीराम सदाशिव पूर्वस गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम युवा सुवासा परविताग सश्रेयान भवदीयावन तंदीरास कभय उन्यन साधु मनसो दिव्यंतः शीतवातुं संत्राणं लज्जाया रक्षणं परम देहालंकरणं वस्त्रं मत शांतिं रक्ष में। ओम यज्ञो भवितं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सजं पुरसात् आयुष्यमग्रं प्रजमुष्यज्ञो भवितं बलमस्तु तेजा गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां निदुष्टां थोड़ा लगाएं। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां निदुष्टां करिशनिं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेव वैश्रम। ओम अक्षतास सुरष्टा कुंकुमाक्तासो विदा मया निदिता भक्ता गृहान परसुयाव गति प्रथमोद्वं पुष्पदि प्रसुवरी अस्वास्तरी बिरधा पालिष्णव माल्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादीनि वैप्रभ मयहर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगिदां पूर्वसो गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम माल्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादीनि वैप्रभ मयहर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगिदां। ओम वनस्पति रसोद्भूता गंधाढ्यो गंधोत्तम आग्रे सर्वदेवानां धूपयं प्रत्यं धूपम् आग्रां प्रदक्षिदीपं दर्शयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरुषिष्णोर्द्योः समवर्ता पद्भ्यां भवदिशा सुतरां तालोकां मकल्पयन्ना इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुषस्तमे तन्मे सबला प्राप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि। नाभ्या आसीदन्तरुषिष्णोर्द्योः समवर्ता पद्भ्यां भवदिशा सुतरां तालोकां मकल्पयन्ना इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुषस्तमे तन्मे सबला प्राप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि। दक्षिणा ले लें कुछ हिरण्यगर्भा समवर्ताग्रे भूतस्य जातः पत्रेका सीताधार राधार पृथ्वी देवां देवां कस्मै देवः विखापितिमः कृताय पूजाय साधुनार्थे द्रव दक्षिणां समर्पयामि गुरुस गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कृताय पूजाय साधुनार्थे द्रव दक्षिणां समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थान धर्मान् प्रथमान् शान्तेन आगम्य मानस सचन्त यत्र पूर्वे साध्य शान्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसेसाय नमो वयं वै श्रवणाय कुर्मे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै शरणं ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वेराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यं आधिपत्यं प्रजाय सात् सर्वम सर्वायुगान् दादा परार्धात् पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताय अगरार्दि तदप्येष श्लोको गीतो मृतः परमेष्टारो मृतस्यापसन्गृहे आविक्षतस्य कामा प्रे विश्वे देवासभासनं विश्वतः चक्षुर्त विश्वतमुख विश्वतो बाहुर्त विश्वतः स्वातः संभाव्यान्तमं संवत्सरदेवा भूमि जनेन्द्र देवेका। ओम ब्रह्म रूपाय विद्महे रुद्रूपाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपकवाट लाभजे पुण्यागजत करवीरल सार पुष्प बिल्ल प्रभाल तुलसी दलम निरविस्वाम्बोजां जगदीश्वरमे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवानी जा पुष्पांजलिर्म्यातम गृहानम परमेश्वर पूर्वस गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सभी मन में भाव बनाएंगे जो गुरुदेव का प्रदक्षिणा कर रहे हैं। ओम यानि गानि जपापानि जन्मांतर्गतानि ज तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। सभी माथा टेकेंगे। ओम नमः सर्वेतार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रत्नेन मया कृता। बोलिए ओम कर्मणा मनसा वाचा पूजनम येन मया कृतं तेन तुष्टि समासाद्य प्रसीद
परमेश्वर यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपः पूजा क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमुच्यतं प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेता भरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णु संपूर्णं स्यादिति श्रुति। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। जल ले लें सभी हाथ में थोड़ा थोड़ा। बोले ओम अनेन यथा शक्ति ज्ञाता ज्ञात पूजन कर्मणा भूर्वस्व गुरु चरण कमल प्रसादात परिपूर्ण मस्तु। नमस्करोमि। ओम आकाशपतितं द्वयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बड़े ही हर्ष का विषय है कि पंडित जी जब प्रदक्षिणा बोल रहे थे तो बहुत लोग दक्षिणा समझ रहे थे। जो लोग यहाँ पर आए आप सभी सबके प्रति कृतज्ञता। गुरु की आरती होगी लेकिन अपने आसपास के बच्चों का आप सभी ध्यान रखेंगे, सामान का ध्यान रखेंगे और किसी भी तरीके से ऐसी ज्योति न जलाएं भीड़ में जिससे किसी भी तरीके की कोई दुर्व्यवस्था कोई अव्यवस्था यहाँ पर फैले। पूज्य महाराज श्री से भक्त गण आशीर्वाद लेते हुए और अब जो समय है वो है हमारे पूज्य गुरुवर के हमारे सदगुरु महाराज के आरती का। अपने मन चित्त को निर्मल रखते हुए अपने इष्ट परमपिता परमेश्वर को अपने इष्ट को ध्याते हुए सदगुरु महाराज के पावन कमलवत श्री चरणों को अपने मन में रखते हुए आइए हम सब गुरु पूजन में जो गुरु की आरती है इसमें एक साथ हम सारे लोग सम्मिलित हों। गुरु आरती गाने का निवेदन महेश जी से। हरिओम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने प्यारे सद्गुरुदेव के लिए मंगल कामना करते हुए सभी ने एकाग्र मन से आरती में भाग लेना है। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हुए भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते है दूसरा कोई ना इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में जप तप है
ममता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ। जल्दी डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से पार कैसे, जन्म दुख से पार कैसे नाव कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न करना, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। अब शरण में लीजिए। अब शरण में लीजिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सबके प्यारे सुधांशु जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय।